तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जिहान से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे न होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जिहान के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से दांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग की डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी। जो भी इंसान जरा सी भी गलती करता था, वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए, एक बुरी कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत गई। यहाँ से निकल भी गया, लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था, वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जे हॉर्न ये देखकर हैरान परेशान की ही हुई। वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था, और इसके जरिए उसे एक घनानी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे। इसमें ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, उसकी लाइफ भी काफी बोर हो गई थी, और अपनी लाइफ में थोड़ा मसाला आने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत उकसाया, और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले झुन्हू से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था। पुलिस से कुछ फ्रॉड करके अपने भाई को ढूंढते हुए झुन्हू को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए झुन्हू जी हॉर्न तक पहुंचा, और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है, और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहां गेम में जाकर उसी इस गेम में होने वाले इस जुल्म का पता चला, और उसने इस गेम के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए, और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने ये सबूत सारे सेंग भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुनून की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। जुनू पकड़ा भी गया। फ्रंटमैन के हाथों फ्रंटमैन बहुत ही है जो इस गेम को खिलाता है, और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनू का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनू को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनू को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनू मर गया है, और उन्होंने उठा के जुनू को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यही से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जी हॉर्न को देख रहे हैं, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो हाथियों पे रुके। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने को स्क्विड गेम का काट दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। उभारते हुए वो साथ में तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहां से जा चुका था जिन्होंने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया, जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था। उस नंबर पे कॉल मिलाए। कॉल मिलाते ही वो फ्रंट पेन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियों सुनकर उल्टा फ्रंट मैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उसे कहता है, जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंट पेन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है, और वॉशरूम में जाके वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता है, और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिससे उसने एक कट्टर से कट करके निकाल दिया। हो गई यहाँ हमने झुनों को देखा, जिससे लास्ट सीजन में फ्रंट में इन्हें उसके अपने भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशर में मैंने रेस्क्यू कर दिया था, और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जिन्हू को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है। ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक ना कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का सीजन में गुजार दिया गया, और हमें जिन्हू को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक प्लेस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उस दिन भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेतरती से लोगों को मार दिया जाता था।
वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्होंने उस गेम के बारे में सारे सरतब्बू इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे। और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हें झूठ बोल रहा है हमें को दिखाया गया, जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। करते हुए ने दरवाजा खोला तो फ्रंट में 2 कटे हुए सेट उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गईं और यहाँ पर की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। जैसे ही वो उठा उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में ने बहुत सा कर्ज दिया हुआ था, लेकिन अब गैंगस्टर के लिए ही काम करता था, अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम में एंगेज किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को चक्का खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन यौन भी दिए थे और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो जिन्हें एक इनाम के तौर पर भी देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अपने लड़कों को भी लालच दी, ये जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आंधी अमाउंट मिल जाएगी, जिन्होंने ये इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें, और अगर इस मर्तबा इन्हें ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा, और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हें भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है, ये काम वो उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी, जहां से झुन्हू उस फिशरमैन को मिला था। ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड दे चुके थे और यहाँ पे 10 स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट रैंक पहने हुए होगा, हाथ में उसका पैसों से भरा ब्रीफकेस होगा और वो सबके साथ दाजी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक गार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफी दिन के सब्र के बाहर वो आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। सबवे स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दार्ज अपनी गेम खेलते हुए वो उसके लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर के साथ चिन्हू को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो आप एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीदकर भीख मांगने वाले लोगों के पास गया है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ की। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रहकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा, ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है, तुम सबको पैसे जीतने की लालच थी। ये आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं, ताकि अगली मर्तबा वो इन्हें गेम में फंसा सकेगा। ये दिखाना चाहता है कि लोग जहां पर भी उसके पीछे है और वो उसकी ये नई लोकेशन को सेंड कर देते हैं। यहां आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता। वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस जिन्हू ही था और उसने नोटिस किया करवैया कुछ अजीब सा है। चालान घटने पे उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाए नहीं बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसलिए उसने की गाड़ी के नंबर से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि को फॉलो करते हुए ही तो वो पिछली मर्तबा स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जिन्होंने के घर का एड्रेस दिखाया गया कि वो दोनों हाथ में जिसे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था, वो आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आंधी आंधी कर लेंगे जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए, दूसरे आदमी का शिकार हो गए। जी हॉर्न जब तक यहां पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पे लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों उसके लोगोस तालीम आदमी के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी पर नजर रख रहा था कि जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो पता चला कि उसने के आदमियों को अब बंदी बनाया हुआ है। वो इनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे भी डेथ गेम खेलने में मजा आता था। टीम तो बच्चों वाली थी, स्टोन पेपर सीजन पर उसने शर्त रखी थी, जो हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो ये आदमी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से जिन्हू का एड्रेस पूछता है। जिन्हू का एड्रेस पता चलते ही
वो उस आदमी को छोड़कर वहां से चला गया। यहाँ शाम में जिन्हू जब अपने घर पहुंचा तो वो आदमी उससे पहले ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो को यहाँ मार भी सकता था, लेकिन जैसा हमने पहले देखा, ये उसे डेथ गेम पसंद है। वो अब जिहान के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला करता है। गेम खेलने से पहले उसने जिहान को बताया कि मैं पहले स्क्विड के मेन बॉडीज को उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे लोगों को बहुत मारना पसंद था, इसीलिए मैंने फ्रंट पेन से अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। इसके बदले फ्रंट पेन ने पता है मुझे क्या टास्क दिया। उसने मुझे मेरे ही डी एंड को मारने को कहा और मैंने गन उठाकर मार दिया। जिसके बाद रंगमैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जी ऑनेस्ट की बातों पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर उसे कहता है, बस मुझे फ्रंट पेन का एड्रेस दो जिससे वो मेल करे। इस गेम को बंद करने का प्लान रखता है, लेकिन ये बात सुनकर तो हाथ में हंसते लगा और बोला, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, 5 नॉच इसके खाली है। बारी बारी एक दूसरे को शूट कहते हैं, जो हरा मारा जाएगा, और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से का ड्रेस मिल जाएगा। जियोन बिना डरे गेम को शुरू करते हुए उस गन को उठा चुका था, क्योंकि महीने का डर तो उसने स्क्विड गेम ने खत्म ही कर दिया था। बारी बारी उन्होंने अपने ऊपर शूट किया और चौथी पारी पर जब वो हाथ में अपने ऊपर गन पॉइंट करता है तो इस मर्द पर वो खुद को शूट कर चुका है। वो खुद ही अपनी जाल में फंसकर मारा गया। जीहॉर्न जीत गया और अब जेहॉर्न को उसकी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस मिल गया। इससे पहले कि अभी वो इस एड्रेस का कुछ कहता, उसकी खराब किस्मत जिन्हो, जो कि एक पुलिसमैन है जिसे दोपहर गाड़ी चलाते हुए उसके ऊपर शक हुआ था, वो उसके एक है का पता चलाते हुए उसके घर तक पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसे गन शूट होने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका शक सच में बदल गया। ये जी हॉर्न एक फौरन वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। जी हॉर्न को एक किलर समझकर वो इसी टाइम उसका एनकाउंटर ही करने वाला था। ठीक वक्त पर आकर उसे किसी आंख में नहीं रोक दिया। ये वही लड़का था जिसके साथ गेम खेलने के बाद इस क्विक गेम वाला मरा हो। वह आदमी उसे अपने अड्डे पर बांध आया था। किस्मत अच्छी थी, वो बच बचाकर वहां से निकल आया को सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन जब तक यहां पहुंचा, यहां का तो सारा माहौल ही बदल गया था। उसने की जान जिनों से बचाई और फिर जिनों को सारी सच्चाई बताई। डेथ गेम वाली की कैसे इस मरे हुए आदमी ने उनके साथ भी डेथ गेम खेली और उसके एक साथी को, उसके बॉस को मार दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए जिहान भी जिन्हों को स्क्विड गेम की सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह इस गेम में सभी लोगों को मार दिया जाता है। उसने जिन्हों से कहा, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूं ताकि और मासूमों की जान बच पाए। क्विड गेम के बारे में कुछ चिन्हू भी जानता था। चिन्हू ने यहाँ जहन को बताया, मैं तुम्हारा ही पीछा कहते हुए उस गेम तक पहुंचा था। वहां मैंने जाकर कहा, हार्ट्स के सूट पहन लिए और तुमसे कई मर्तबा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मेरे से बात नहीं कर पाई। मैं जानता हूं उसके में ये लोग सबको मार देते हैं और मारने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया जाता है, उनके ऑडियंस निकाल कर बेच दिए जाते हैं। ये सब कुछ भी मैं जानता हूं। इतने डिटेल्स दो जो उनको खुद भी नहीं पता थी। जिन्हू के मुंह से ये सब सुनकर उसने भी अब जिन्हू को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और जिन्हू को अपना प्लान बताया कि वो स्क्विड गेम के सभी बनाने वालों को चुन चुनकर मार देगा। एक फ्रंट पेन है जिसे आज तक उसने नहीं देखा। वो ब्लैक मास्क पहने आता है। उसने इल्नामी एक बूढ़े कैंसर पेशेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है। वो उन आदमियों को मारकर इस गेम को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर भी इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। वो उनसे कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, अपने उस मासूम साथी का जो मेरा राइट हैंड था, और अब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर ही जिहान को भी अच्छा लगा और वह इन दोनों को अपने एक रूम में लेके आया जहां बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे उस स्किट गेम से ही जीत कर आया था और अब इन पैसों को उस स्किट गेम को बंद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। इन लोगों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी गन्स भी परचेज की हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई थी उसने, जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब काफी नहीं था उसे लड़ाई के लिए। काफी सारे और लोगों की भी जरूरत थी। अब जिन्हों को अपनी पुलिस वाली जॉब पे छोड़ने को कहता है ताकि ये लोग अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अब हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये एक गरीब लड़की है और उसकी जॉब है होटल में बनी कॉस्ट्यूम पहन गए बच्चों को खुश करने की। उसके पास रहने का कोई घर भी नहीं है। वो इसी होटल की बेसमेंट में रहती है। इसी जॉब में के साथ एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अटैच हो गई है जो रोज यहाँ पे विजिट किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात है, उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसके डाइट के पास ज्यादा वेटर नहीं है और अब वो बच्ची मिलने वाली है।
एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जो सुन के भी तड़प कर उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है। उस बच्ची की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पास तो तक के लिए पैसे नहीं है। इस बच्ची को क्या बचाएगी? वो रात होने पर हमको दोबारा पार्किंग में देखते हैं, जहां पर दो लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड दे गए। होकर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ बैठा था, और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो जिन्हों के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जिन्हों जानता है कि वो कभी नहीं आएगा, जिस काम में वो पड़ा हुआ है वो घर नहीं आएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी मॉम को तसल्ली नहीं मिलती, तो एक और मर्तबा वो अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। अब फाइनली दोबारा से हमको देखते हैं, जो इस टाइम अपने दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। अपना एक दांत निकलवाने के बाद उसने अपने मुंह में एक नकली दांत फिक्स करवाया है, जिसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है, को वो फ्रंटमैन से मिलने वाला है। इसलिए उसे बहुत ही देहांत से हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को भी पकड़ना चाहते हैं, और फ्रंटमैन के बाद इस घनौनी गेम के सारे हिस्सेदारों को भी पकड़ना चाहते हैं। पता चला है कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में है, वो अपने लिंक से बड़े बड़े कमांडोज को इनके ग्रुप में शामिल कर चुका है। एंड कमांडोज के लिए कुछ भी सही गलत नहीं, ये लोग पैसे के लिए सब काम करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि को भी वो लेके जा रहे थे। न्यूयॉर्क उनके साथ चली जाती है, लेकिन देखने को मिला कि उसे गेमर के तौर पे नहीं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हायर किया गया था। अब जिनको फाइनली को लेकर उस एड्रेस पे आ गया है, जो उस आदमी की जेब से इन्हें फ्रंटमैन का मिला था। ये एक क्लब का एड्रेस था, जिनको अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जिन्हों को देख लिया था, और अंदर जाने पे वो पहचाना भी जा सकता है, और इनका मिशन फैल भी हो सकता है। इन दोनों ने अब जिन्हों को छोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, कि लोग जैसे ही अंदर गए, तो बाहर जिन्होंने नोटिस किया कि दो गार्ड्स जो किस स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, वो इस पार्टी के अंदर गए हैं, और इससे वो समझ गया कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया। शायद ये दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। अब यही बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है, जिन वो अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से ले जा चुके हैं। के मुंह में लगे ट्रैकर के माध्यम से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया, जिसके अंदर वो लोग को ले गए थे, और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे, और सही वक्त देखकर वो उस गाड़ी पर हमला करते वहां से फ्रंटमैन को किडनैप करना चाहते थे। लेकिन फ्रंटमैन तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस मदद से फ्रंटमैन जी हॉर्न से बातें कर रहा था, और ट्रैक एंड में आने वाली आवाजों से जिन हो और उसके लोगों को लग रहा था कि फ्रंटमैन उसी गाड़ी में है। ये बात वो ठीक तरह से अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंटमैन नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंटमैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों के जान लेना बंद करो। जिस पे फ्रंटमैन ने उसे कहा, मैं जबरदस्ती किसी को इस गेम में इन्वॉल्व नहीं करता, सब खुद ऐसे ही लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बड़ी ढिठाई से बोला, मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूं। जो सुनकर को गुस्सा आ गया, और उसने बोला, तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है? तुम तो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मार देते हो। जो सुनकर फ्रंट में हंसने लगा और बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम खेलने के लिए मानते हैं, वो पहले से ही लाइफ में हार चुके होते हैं। इस दुनिया के लिए बस वो किसी गंध से ज्यादा नहीं है, और बस मैं उस गंध को खत्म कर रहा हूं, और उससे बाद के लोग एंटरटेन हो रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? दूसरी तरफ इस गाड़ी से बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंट बैंड स्नाइपर जिन्हों और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंचर कर चुके थे, ताकि वो लोग आगे उसे फॉलो ना कर पाए। इस चीज को जानते हुए जोएन भी इस गाड़ी से निकलने के लिए यहाँ ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। साथ ही एक ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं, और वो अब इस गाड़ी में फंस चुका है। ये देखते हुए जोएन वापस बैठ गया, और अब उसके दिमाग में एक नई खिचड़ी बनने लगी। पता नहीं ये क्या सोच गए। उसने फ्रंटमैन से दोबारा इस गेम में हिस्सा लेने को बोला। वैसे तो इन सबको मना नहीं पाया था, लेकिन अब उसको लगता है कि वो गेम में जाकर इस गेम में होने वाली सारी यात्रियों को रोक सकता है। अब वो बंदा जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वही एक गेम खेले, उस तो मस्से का हो सकता है। इसीलिए फ्रंटमैन ने भी उसे गेम में दोबारा एनरोल कर दिया, और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्विड गेम के अंदर ले गए, जिन्हें उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर ट्रैकर्स लगा लेता है, और उसे फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो को लेकर जा रहे होंगे। यहाँ को दोबारा दिखाया जाता है, जिसकी यहाँ स्क्विड गेम के बेड पर खुली है। उसे अपना पुराना ही नंबर दिया गया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे और लोग भी हैं, जो एक दूसरे को देख के कीनफ्यूज है, साथ ही गेम्स के लिए भी कीनफ्यूज है। अब गार्ड्स यहाँ आ गए, इन्हें गेम्स के रूल्स बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद गार्ड्स ने इन सब की हिस्ट्री
इन सबको दिखाई कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियन का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने इन्हें बताया, जीतने वाले को 45.6 मिलेंगे। इस गेम के पूरे 6 राउंड होंगे, एक दिन में एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग भी होगी। क्या क्या इन्होंने ये गेम कंटिन्यू रखना है या नहीं? और अगर ये लोग गेम बंद करने का डिसाइड करते हैं तो सभी प्लेयर्स को जीते हुए पैसे डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। ये एक नया रूल था। जी हाँ, अनजान गया, उसी की वजह से डाला गया है। आगे बढ़कर सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जिन्होंने देखा तकरीबन सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ एक आध नए थे। इसके बाद यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर के पिक्चर्स ली गई। इस गेम को खेलने जहां पर कोरिया का एक फेमस ट्रैपर भी आया हुआ था, जिसे देखकर सब हैरान थे। उसके साथ पिक्चर भी बनवाना चाहते थे। उसने सबसे वादा किया कि यहाँ से बाहर जाते ही वो सबको एक एक पिक्चर देखा। यहाँ देखने को मिला का एक दोस्त ही यहाँ आया हुआ था और ये लोग तकरीबन 3 साल बाद मिल रहे थे कि गायब होने की वजह से उसका एक दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज था। तब उसे कहता है, मैं बाहर जाकर तुम्हें सब सच बता दूंगा। तुम इस जगह गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जिस तरह मैं कहूं तुम्हें उस तरह ही करना है। अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग बाहर ग्राउंड पे आ गए। ये पुराना ही ग्राउंड था जो ऑन समझ गया कि ये गेम भी पुराने वाली ही है। अब हमें जिन्हों को दिखाया गया का ट्रैकर ट्रैक करते हुए आइलैंड तक पहुंच भी गया है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसमें गेम ठेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए ये लोग एक फिशरमैन तक पहुंचे और देखा गया कि का ट्रैकर यहाँ चेहरे में पड़ा था। ये देखते हुए उन्होंने फिशरमैन को ही मारना शुरू कर दिया और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगे। इस ट्रैकर के बारे में फिशरमैन ने जवाब दिया कि मुझे तो ये चेहरा फ्री मिला था। वहां गेम केंद्र भी परेशान था। जिन्हू और उसकी टीम सबको रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंची? कहीं उसके ट्रैकर में तो कुछ गड़बड़ नहीं? कैमरे से छुपते हुए वो अपने मुंह से जब अपना टूटा हुआ दांत निकालता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था और गेम वालों ने गेम में आने से पहले उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल दिया और वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसी को तो क्या बचाना, वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता। फिर भी वो सबकी जान बचाने का इरादा तो रखता था, इसलिए उसने सबसे कहा कि इस गेम को आप लोग वैसे ही खेलेंगे जैसा मैं कहूंगा, वरना आप लोग मारे जाएंगे। अब गेम भी स्टार्ट हो चुकी थी। सबको अपने एक्सपीरियंस से गाइड कहते हुए उस वक्त में आगे लेकर जा रहा था जब डॉल का मुंह पीछे होता था। सभी लोग की बात मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि सच बोल रहा है। ऐसे ही वो रैपिड अपने सामने वाली लड़की के कान के नीचे मक्खी देखकर उसे उड़ाने को कहता है। वो लड़की पीछे मुड़कर उसे देख के हंसने लग जाती है। उसके मुड़ने के मूवमेंट डॉल ने डिटेक्ट कर ली थी और स्नाइपर से उसके सर पे शूट करके उसे मरवा दिया। इससे सब लोग एकदम से भागने लगे, हालांकि उन्हें मना भी कर रहा था। फिर जो हिला वो मारा गया। अब सबको यकीन आ जाता है कि बात मानना ठीक है। आप सबको लाइन में आगे बढ़ने को कहता है, जिसका डॉल बहुत कम इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रही थी। पैनिक भी थे। इसी पैनिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए रैपर अपनी ड्रग ले लेता है। बहुत सारे अपने सामने वाले लोगों को धक्का दे देता है। इसी वजह से इन लोगों को स्नाइपर गोलियां मार देते हैं और ये सभी मारे जाते हैं। इसके बाद के पीछे मुंह कहते ही ये सब वेस्टिंग लाइन की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन यहाँ एक आदमी ने जेहान से मदद मांगी, जिससे यहाँ के लोगों ने मारने के लिए उसके पांव पे गोली मारी थी, मगर वो बच गया था। कैट नाम में एक प्लेयर और उसे सहारा देकर उसे बचाकर लायन के दूसरी बार तो ले आते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के एक स्नाइपर ने उसके सेट पे शूट करते हुए उसे मार डाला और ये स्नाइपर निहाल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड्स को भी गुस्सा आया था। यहाँ पे कोई भी गाइड सर पे गोली नहीं मारता था। सर पे गोली मारने से लोगों की बॉडी के ऑर्गन जल्दी डीनमेज हो जाते थे, जिनको इन स्क्यूड गेम वालों ने बेचना होता था। में जिन्हों को दिखाया जाता है, जो आप परेशान हैं कि वो को कहाँ ढूंढे। ये बात वो समझ गया था कि यहाँ करीबी किसी भी आईलाइन पे स्क्विड गेम वाली फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गेम वालों ने उसे खुद भेजा था। फिलहाल ये लोग यहाँ से वापस आने का प्लान करते हैं, जो कि समुंदर में तूफान भी आने वाला है। हमें दोबारा सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है। सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे गेम में होने वाली मौत से। अब जैसे ही गार्ड्स इनके रूम में आते हैं, सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमारी जान बख्तो। लेकिन गार्ड्स उन्हें गेम के नए रूल्स बताने आए थे। गार्ड्स ने बताया कि 500 में से इस गेम के बाद सिर्फ 335 लोग बचे हैं
वो सबको ऊपर मनी बॉक्स में देखने को कहता है, जहां पे बहुत सारे पैसे गिरे थे। गार्ड बताते हैं कि अभी वोटिंग होगी और अगर सब लोग यहां से जाने का फैसला करेंगे तो ये पैसे सभी लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। अब गार्ड्स ने इनकी जीती हुई अमाउंट उन्हें बताई। अगर वो अमाउंट सब में होती तो ये पैसे एक एक इंसान को बहुत कम मिलते और सभी लोगों को कर्जा से ज्यादा था। इसीलिए बहुत से लोगों ने गेम कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। सबका फैसला बदलते देखकर जो ऑन सबको समझाता है, अगर यहाँ रहे तो पैसे भी मारे जाएंगे, लालच नहीं करो यहाँ से जाने के लिए। वो तो जिहान की ये बात सुनते हुए इन सब के पीछे बैठी हुई एक तांत्रे, जो कि एक प्लेयर भी थी, वो बोलती है, हमारी मौत जहां लिखी होगी वहीं पर आएगी, मौत से ना डरो। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों ने वोटिंग स्टार्ट कर दी। जी ऑन सबसे पहले आगे बढ़ाओ और उसने गेम रोकने के लिए वोट किया। एक एक करके लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग गेम को ना रोकने के लिए भी वोट कर रहे थे। और ये देखकर कि जान निकल रही थी, आखिर की वोटिंग टाई हो गई। वहां ही लोगों ने यहां से निकलने का और आते ही लोगों ने यहां रुकने का फैसला किया। अब बस एक इंसान ऐसा था जिसके वोट पे ये सारा रिजल्ट था और वो था नंबर वेनन। अब नंबर वेनन प्लेयर आगे आया और उसने यहाँ गेम में रुकने का फैसला किया और सिर्फ एक बंदे की वजह से एक गेम कंटिन्यू हो गई। हमें देखने को मिला ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इनको है फ्रंटमैन, जो कि खुद यहाँ पर प्लेयर बन के आवाज चुका है। अब इसके बाद हमें मरे हुए लोगों के कॉफिन दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बने थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों के इन्हें ऑर्गन निकालने हैं। और दो आदमी जब ये काम कर रहे थे तब उनको सिर्फ एक ही डेड बॉडी के ऑर्गन्स ठीक मिले और उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर सर पे गोली मार रहा है, जिससे ऑर्गन जल्दी फैल हो जाते हैं। ऐसे उनका ये कारोबार तो बंद हो जाता, इसीलिए वो फौरन इस चीज की खबर फ्रंटमैन को देते हैं। सींकट होकर हमें सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है इस गेम में जो भी पार्ट लेता है वो मर जाता है। इसी सब के दौरान इन्हों बाकी सभी प्लेयर्स को लेकर उसके पास आया और उसने से कहा, देखो, तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम लोगों की जान भी बच जाए और हमें प्रस्ताव में। ये सुनने के बाद उन्हें बताता है कि पिछले बार तो हमने दूसरी गेम डल जूना गेम खेली थी। इसमें शुगर कैंडी के अंदर से हमने शेप्स निकाल ली थी। राइंगल सबसे इजी शेप थी और अम्ब्रेला सबसे ज्यादा। ये सुनकर बोला, जिसने अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। उसकी ये बात सुनकर जेहान को याद आया कि पिछले सीजन में जी हॉर्न ने ही अम्ब्रेला चुना था। खैर, सारा क्राउड के यहां से चला गया और अकेले में इन्होंने जी हॉर्न से सवाल किया, तुम दोबारा इधर क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। जी हॉर्न दुखी हुआ और बोला, वो पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था, और ऐसे ही अभी जो हम पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के होंगे। इन्होंने से कहता है, तुम ज्यादा नहीं सोचो। उसकी ये बात सुनकर जी हॉर्न उसी पे भड़क गया और बोला, तुम चाहते तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी? इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गेम खेलते पैसे कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनके ये बहस खत्म करवाते हुए जियो ऑन का दोस्त उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब हमें एक नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए अगली गेम्स के लिए, ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और जगह बहस चल रही थी। यहाँ पे एक जैक नाम का यूट्यूब था, साथ ही साथ वो डिजिटल करेंसी को भी डील करता था और उसके इस काम में बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें वो थॉमस भी था। लेकिन डाउनफॉल आने की वजह से सारे के सारे पैसे डूब गए, इसीलिए वो ये गेम खेलने आया हुआ था। उसका दूसरा साथी उसे मारने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, और उसका दोस्त इस लड़ाई को रुकवाते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पे चले गए। बैट पे लेटने के बाद इन्होंने से माफी मांगी उसके गलत बिहेवियर के लिए और बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था, उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था, उसको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत थी, और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, कर्ज लिया, तो उसके डिपार्टमेंट वालों को लगा कि उसने करप्शन की है, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई और अब उस पे बहुत बड़ा कर्ज भी है। वो ऐसे बिना पैसे लिए यहां से नहीं जा सकता। उसको इमोशनल हुआ देखकर भी उसकी मजबूरी से समझ गया और उसने बिठा लिया कि अगले ईयर में वो सबका साथ देगा। फिल्म गेट हो गए। हमें दिखाया गया कि अब यहाँ के नए फ्रंटमैन के सामने को बुलाया गया है, क्योंकि वो लोगों के सर में गोली मार रही थी। जब फ्रंटमैन उससे बचा पूछता है तो वो बताती है कि पुराने फ्रंटमैन ने मुझसे यही डील की थी कि यहाँ पर बेकार लोगों को मारना है। मैं सर में गोली इसलिए मारती हूँ कि उनके अंदर जान होती है,
जिस पर वो आदमी बताता है कि तुमने आइंदा सर पे गोली नहीं मारनी, देखो हम उनके ऑर्गन निकालते हैं और उनके ऑर्गन कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो याद रखना, आइंदा तुमने गोली नहीं मारनी, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे भी ऑर्गन हैं। और मैं जानता हूं तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहाँ इनकी बातों से हमें की जिंदगी के बारे में भी पता चलता है कि वो करियर मिलिट्री में थी, लेकिन एक जंग में जब वो हिस्सा लेने गई तो पीछे से उसकी बेटी गुम हो गई और आज तक वो अपनी बेटी को। अब हमको देखते हैं जो अपने ऑफिस में आके कमिश्नर से मदद मांग रहा है, ये सारी कहानी बताते हुए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए कमिश्नर उसे कहते हैं, तुम जानते हो ना, सबूतों के बगैर हम किसी भी इंस्पेक्शन नहीं ले सकते और तुम्हारी कहानी यकीन के काबिल भी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब होने लगी है। ये कहते हुए कमिश्नर वहां से उठकर चले जाते हैं और पता चलता है कि जिन्होंने अपने हाथ से अपनी जॉब भी खो दी। लेकिन जिन्हू अभी भी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुरानी टीम को दोबारा यूनाइट किया। को एक गेम वाला आइलैंड ढूंढने के लिए अब हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया गया, जहां पे अब वो गेम स्टार्ट हो गई थी। कि कहने पर सबने ट्रायंगल चुना था, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला तो एक ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे कई ट्रायंगल थे। ये देखकर सभी डर गए और पे चिल्लाने लगे भी डर के। और तब उसकी आंख खुल गई और हमें पता चला कि सिर्फ उसका बुरा सपना था। खैर, अब सब उड़ चुके थे, दूसरे गेम का टाइम भी हो गया था। इन्हें एक नए ग्राउंड में लेके आ जाता है, जहां के हैरान परेशान था क्योंकि ये गेम पहले उसने नहीं खेली थी। जब बाकी सब लोग आगे से इस गेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है, ये कोई नई गेम है और मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर सब उस पर भड़क गए, इससे पहले कि ये सब लोग उसे मारना शुरू कर देते। इन्हें दरमिया में आ जाता है और ये लड़ाई रुकवा देता है यहाँ पर। और अब इन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया था। डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी, जैक उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डैनी इनकार कर देते हैं क्योंकि अब उसे जैक के साथ नहीं रहना था। वो अब जी हॉर्न की टीम के पास गई और उसने उनसे कहा, प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लेंगे, मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे कोई और अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये लोग मान जाते हैं और इन सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया गया जिसमें कैडमेडी और डोमा बेटा पार्क और थे, और तभी जबरदस्ती तंत्रिका कर इनके ग्रुप में शामिल हो गई। टीम्स बनाने के बाद इन सबको बताया गया कि सारे टीम के पांव बांध दिए जाएंगे और इन्हें एक गोल सर्किल में एक साथ घूमना होगा। 5 मीटर के बाद एक गेम होगी, जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना है और एक दे हुए टाइम के अंदर इन्हें अपना सर्किल कंप्लीट भी करना है। गेम से नाम सुनते ही इन सब लोगों ने आपस में कोवर्डेनेट किया और जो जिस गेम में अच्छा था उसे वो खेलने की जिम्मेदारी थी। गेम स्टार्ट हो जाती है और पहले 2 टीम्स को एक साथ खेलने के लिए दिया जाता है। पहली टीम डांची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्टोन को स्टोन से मारने में कामयाब नहीं हुए। स्टोन उनका आगे गिर गया था। एक साथ जब ये लोग उसे लेने के लिए आगे बढ़ गए तो गिर गए। टाइम काफी वेस्ट हो रहा था, वो स्ट्रांग को भी पार करके आगे बढ़ गए। अगला गेम था इन्हें लट्टू को घुमाना, जो पहली मर्तबा में तो इनका एक टीम नंबर नहीं कर पाया, लेकिन अगली मर्तबा में उसने ठीक से कर लिया। जबकि दूसरी टीम, वो तो अभी अपने पहले ही राउंड में फंसी हुई थी। फिर वक्त खत्म हो गया और दूसरी टीम को गोलियां मारकर स्क्विड गेम वालों ने मार दिया, और वो टीम जिसने काफी सारे राउंड पूरे कर लिए थे, वो भी अपना टाइम पे सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई थी और ऐसे उन्हें भी गोलियां मारकर मार दिया गया। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए, घर घबरा गए। यहाँ पर अब सब लोगों की लाशें उठाई जा रही थीं। एक बंदा अभी जिंदा था, मरा नहीं था। इन्होंने उसको भी उठाकर कॉफिन में डाला और उसके कॉफिन पे क्रॉस का निशान बना दिया। लेकिन फिर यहाँ पर नया, और उसने यहाँ कर उस आदमी के सर पे गोली मारते हुए उसे जान से मार डाला। ये चीज फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी इस हरकत से फ्रंटमैन के साथ उसके सारे गार्ड भी गुस्से में आ गए। खैर, अब अगली टीम की बारी आ गई। ये कैट की टीम थी। कैट ने यहाँ सबको संभालना और आगे लेकर बढ़ी। पहले इन्हें ढांचे गेम खेला था, जिसमें वो लड़की पहली बारी में अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। तब गेट ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली ही बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली मर्तबा में स्टोन को स्टोन हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पे सबको एक साथ आगे कदम बढ़ाने को कहती हैं और ये लोग दोबारा स्टोन को लेकर पीछे आते हैं। लड़के की मोहम्मू से कहती है, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूटे हैं। याद आते ही इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस मर्तबा
इन्हें 522 को इकट्ठे उठाकर इकट्ठे के अंश करना था। कौन ये काम पहले में नहीं कर पाई, और इस वक्त उसके बेटे ने उसे हौसला किया। उसने कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डी एंड तुम्हें छोड़ गए थे। ये सोचते ही उसने भी उससे पांचों डाइस को उछालकर कीएंच कर लिया, और जल्द ही ये लोग ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। अगली बारी तांत्रिक की थी। उसने लट्टू को मारा था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पहली मर्द बाद दूसरी मर्द बाद जब ये काम नहीं कर पाती तो वो रोने लग जाती है और कहती है, हम सब बस सब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर उसे जोर जोर से थप्पड़ लगाती है, और लट्टू उसकी आंखें करीब करते हुए कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब कैट से डर गई और उसने तेजी से लड्डू को बनाकर घुमाया, और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें पंप पंप को पांव से उछालना था, पर यह काम करना था। कैट ने कैट के सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया, और बड़ी ही आसानी से को 5 मिनट कर ये लोग आगे बढ़े, और फाइनली टाइम से पहले ही इन्होंने अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया। उनकी इस सीट से सब लोग इस तरह खुश थे जैसे सब लोग जीत गए हों। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इस तरह गेम चलती रही। कोई टीम जीती तो कोई हारी, और जो हारी उन्हें गोलियों से मार दिया गया। आखिरी बारी आई जिहान की टीम की। उन्होंने अपनी टीम को भी ऑल दी, बेस्ट रहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम जिहान के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उनके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में पांचों टाइप्स को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था, और उसने बताया कि वो उस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ ही खेलता रहा है। चौथा गेम खेलना था, उसने लड्डू को मारा था। पहली मर्तबा वो ठीक नहीं कर पाता, और ये लोग आगे जाकर अगर उस लड्डू को उठाते हैं। दूसरी मर्तबा जब वो ये करने लगता है तो जानबूझकर वो लड्डू को पीछे फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग पीछे से लड्डू को लेकर आए, और अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जैसे वो अपने हारने से बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने आप को मारने लगा तो जी हॉर्न ने उसे समझाया कि देखो, तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाते थे, और इसमें इन्होंने लड्डू को ठीक से घुमा दिया। अगली बार की थी, उसे पंप पंप को 5 मर्द पांव से हिट करना था। 4 मर्द बाद उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं मर्द पंप पंप आगे की तरफ बढ़ा, इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता। इन्होंने जी हॉर्न का पांव आगे करके ये गेम जितवा दी, और वो लोग अब से पहले जीतकर बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वो वक्त से पहले या वक्त पर वो काम नहीं कर पाई, और इस तरह वो टीम मारी गई। ये देखकर जो है उनको काफी दुख हुआ है। वो अपने रूम में वापस आ गए, जहां बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड्स भी रूम में आ गए। गार्ड्स ने इन्हें इस गेम के जीतने वाली प्राइस इन्हें दिखाई और बताया कि इस मर्तबा 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए हैं। जी इस लिहाज से हर जीतने वाले के पास अब 78 मिलियन यॉन आ सकते हैं, और अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे, ये पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे, जिन्होंने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना। तुम लोग को जीतने पैसे चाहिए, मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। जियोन की बात उसकी टीम ने मान ली, और सबसे पहले इन्होंने वोट किया गेम बंद करने के लिए। दूसरी बार ये पार्ट की थी। पार्ट की माँ ने उसे कहा कि तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना। देखो, हमारे दोनों के पैसे मिला के तुम्हारा कर्जा होता ही जाएगा। लेकिन पार्क ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा कहीं ज्यादा था, और उसने अपनी माँ को अपने कर्जे के बारे में नहीं बताया था। वोटिंग आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने ये गेम कंटिन्यू रखने की बात की है। देखते हुए और लोगों पर भड़कने लगे और बोले, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को ये गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक अंकल बोले, तुम क्या जानो, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे लेकर ही यहाँ से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला, मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर नहीं है कि यहाँ रहकर पैसे कमा लूं, यहाँ पे यही पर मर जाऊं। उनकी बातों का के पास कोई जवाब नहीं था। वोट ही खत्म हो गई। आखिर वो जी हॉर्न को ही देना था। उसने गेम बंद करने के लिए तो वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ज्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वोट ही खत्म होने के बाद पार्ट ने देखा ये गॉम की नहीं, उसकी मॉम उससे नाराज है। उसने जाके अपनी मॉम को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, और जिन लोगों से मैंने वो कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक है कि अगर मैंने उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरे सारे और कर्ज निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर गॉम ने उसे माफ कर दिया, और यहाँ पार्ट ने भी उसे प्रॉमिस किया
कि अगले गेम को बंद करने के लिए ही वोट करूंगा। यहाँ हमने के दोस्त को देखा। उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से बिल्कुल टूट चुका था। ने अपनी टीम को वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब ने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने एक आदमी के बहुत सारे पैसे लुटाने हैं। मुझे यहाँ से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए अवार्ड करूंगा। जी हाँ, दुखी बैठा था और उसने तब से कहा कि अगले के अब एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने दैनिक को दे दिया, क्योंकि दैनिक प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। जिनका ठाकुर हमें बाथरूम में जैक और थेनुसिनी रैपर को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी चेक को घेरे खड़ा था और उसने उसे कहा कि तुम मेरे कर रही हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहां से मुझे पैसे जीत कर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई होती नहीं। तुमने मेरे कहने पे शेयर जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है, तो तुमने तब लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो रैपर उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है, जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होंगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, ये वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा। पर सही वक्त पर जेहान की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। फिर ये लोग वापस रूम में आ गए और यहाँ आकर ने सबसे कहा कि हमें भारी भारी उठकर पहरा देना होगा, क्योंकि पैसों के लिए मैंने देखा है लोग खुद जानवर बन जाते हैं और अपने दूसरे ही टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइस मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि इन्हें काफी देर पहरा, जिसके बाद से कहा, जी तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते मैं सच में तुम्हें दे देता। ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा। उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी, बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम, यहाँ तक कि जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी और इस चीज का अंदाजा इनको भी उनकी बातों से हो गया था। सारी बातें छोड़कर तब जैन से पूछता है, हमारे पास इतने पैसे थे, माँ आप इस गेम में क्यों आए? जिन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नेहा सवाल जान से पूछा कि अगर मैं यह गेम में मर जाऊं तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वह उदास हो गया और उसने बोला, ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब जोहोर ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूं। ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। सर, फाइनली अब हम जिन्हों को देखते हैं, जो दोबारा जोन को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है और यहाँ नया दिन भी चढ़ गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया। साथ ही साथ सभी गार्ड्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया, जहां पर एक स्टेज घूम रहा था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उतने नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाके उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज पे घूमना शुरू हो गया और उन्हें 10 का नंबर दिया गया। 30 सेकंड में उन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर इसी रूम में जाना था कि टीम और कैग की टीम जल्दी से एक रूम में चली गई और उन्होंने जाकर वो दरवाजा लॉक कर लिया। जल्दी से 30 सेकंड में गुजर गए और जो भी लोग बाहर खड़े हुए थे उन्हें कार्स को गोलियों से भून दिया और ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उनके रूम में इस टाइम तांत्रिक बिखड़ी थी, जिसने उन सबको बोला कि तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। ये कहते ही सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जी हॉर्न ने भी जी हॉर्न को देखकर वो बोली, अभी तक जिंदा हूं, समझो यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कोई भी उसकी बातों के साथ अध्ययन नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा स्टेज पे आ गए। स्टेज घूमा और इन्हें अगला नंबर मिला, 4 का। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीम तोड़ी और कमरों की तरफ आ गए। कैट की टीम डॉट तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में बंद हो गई थी, जबकि की टीम ने इन्हों को छोड़ दिया था और फिर उसके बाद पहले की तरह बचे कुचे लोगों को मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उनको भी पकड़कर मार डाला। ये लोग जब रूम से बाहर आए तो तांत्रिक अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि की पूरी टीम इन्हों के लिए परेशान थी। लेकिन इन्हों से उसने कहा कि मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूं, इसलिए मैं बच गया। फाइनली अगला राउंड शुरू हुआ और इन सबको 3-3 का नंबर मिला।
इन लोगों ने अपनी दोबारा टीम तोड़ी और आगे बढ़े। गोंग अपने बेटे पार्क के साथ आगे जाना चाहते थे, लेकिन दो लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर अपने रूम में ले गए और गोंग ये देखकर परेशान हुई कि उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। वो वहीं परेशान खड़ी थी कि ठीक वहां पे और आई और उसे पकड़ते हुए एक रूम में ले गए। वहां बैठ के बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चाहे उसकी मॉम मर भी जाए। उसकी ये बात सुनकर और आई को भी दुख हुआ। ये लोग दोबारा अब रूम से बाहर आए, जहां पर पार्ट भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपनी मॉम को छोड़ दिया, लेकिन ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इधर कैट और मेडी पी गॉग्स से मिले, जिनको एक तीसरे बंदे ने मिलकर बचा लिया था, और वो भी अब से इनकी टीम का मिडबर बन गया था। अगला राउंड भी शुरू हो गया। इस बार तुम्हें नंबर मिला 6 का। ये लोग अब दोबारा टीम बनाने लगे। मेडी और कैट की टीम से डैडी को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का देने पर वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी से सामने से जैक आकर इनके रूम में घुसकर इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है, जिससे गोली लग गई। वो इनकी आंखों के सामने मारी गई। उसके मरने से बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही पहले उसकी दोस्त मैडी बनी थी। वो उसके मरने का गुस्सा जैक के ऊपर निकलने लग जाती है, लेकिन तब जैक उनसे कहता है, अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम लॉक ना करता तो तुम सब के सब मारे ज़्यादा मेरा एहसान मानो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मेरी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। खैर, अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का ख्याल था कि अब गेम वाले 2-2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 कमरे हैं और ये लोग 126 लोग रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक बाकी 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हू और जैन जिस कमरे में गए, वहां पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें गार्ड्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे हफ्ते की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया, जो देखकर जैन भी घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हू बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए, जबकि दिखाया गया मरे हुए लोगों को डाला जा रहा था। जो लोग पूरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। अब हमें जिनको बोट में दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश थी। यहां पर मैंने उससे कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। इसके बाद जिन्हें मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिसपे एक छोटा सा गेट था, जिन्हें वो समझ गया कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसके फौरन अपने आदमियों को वहां भेजा और हाथ ब्यूरो जाकर जैसे ही वो कैप्टन वहां खोले, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उसकी बहुत सारी टेप मारी गई। इस चीज में उसे बहुत बड़ा धज कर दिया था। वो जान गया था कि यह सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। सिंगल ट्रिप दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रही हैं। तंत्रिका कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तुम सब भी बेड की तरह मारे जाओगे। तो सुनकर गैंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहां अब जैक भी डैडी के पास आया। वो डैडी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डैडी से कहा, देखो डैडी, हम अब खेत को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद हम यहां से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को डॉक्यूमेंट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर दैनिक को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए मेरे पास नहीं आया कि मेरे पैसों के लिए आया हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसे अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये कहकर वह वहां से चली गई। जबकि दूसरी तरफ अभी इन्हों और जेहॉर्न को दिखाया गया, जिन्होंने गेम बंद करने वाले लोगों को लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। तब जी हॉर्न सिचुएशन देखते हुए इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए। जीस पर इन्हों से समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी। सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले कार्ड्स ने आकर सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लोहरे को 365 मिलियन यौन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस पर वोटिंग काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे, उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए भी वोट कर रहे थे। दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने खेप को कंटिन्यू रखने का वोट दिया है,
जिससे खेप को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि अभी इन्हों का वोट बचा हुआ था। सभी उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जेंजर्स का कारनामा देख चुका था। रूम में एक आदमी को मार ने कहा, वो ये बाजी हॉर्न को बताने लगा, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उनके हक में वोट देकर उसकी इस बात को काट दिया और सब लोग खुश हो गए। लेकिन अभी तो वोटिंग टाई हो गई थी, इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब गार्ड्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह को दोबारा होगी, सुबह तक के लिए कोई फैसला नहीं है। अब सभी लोग जिन्होंने को खत्म करने के लिए दिया था, वो सभी परेशान बैठे थे कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी मशहरा देता है कि हम उनके किसी एक आदमी को बनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही पार्क आगे बढ़ा और उसने बोला कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने को कहते हो तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसके बाद से सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल बोले, अगर तुम सब मर गए, देखो हमें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे और ली नाम का लड़का खड़े होके कहता है, और अगर गेम बनना हुई तो देखना, तुम सब लोग मर जाओगे। बहस पढ़ते पढ़ते इनकी लड़ाई तक आ गई। ये सब लोग अपनी लाइन में आ गए। उनकी ये बहस देखते हुए ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉग भी दी गई थी कि अगर लड़ाई हो तो उसे हथियारों के तौर पे यूज किया जा सके। सीन कट हो गए। हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। ये देखकर जैक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते। वोटिंग के लिए इन सब की दरमियां बहस इतनी बढ़ गई, ये लड़ाई की तरफ चली गई। जैक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवरपावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मानने ही वाला था कि उस वक्त पे जैक को ना चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉक्स से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉग रैपर को गले में ढंसा दिया था, जिससे उसे वहीं पे मौत हो गई। रैपर के मरने के बाद दिखाया गया कि सिर्फ जैक और रैपर के दरमिया में ही नहीं, बल्कि यहाँ सभी लोगों के दरमिया में लड़ाई चल रही थी और वॉशरूम के बहरा दे रहे थे, क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि लड़ाई होती रहे। यहाँ अब हॉल में बताया गया कि कैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में लड़ाई करके मारे गए हैं और उनके मायने से इनके अमाउंट में और ज्यादा पैसा भी डाला गया। ये करने के बाद अब सारे लोग वापस आए और इन्होंने बताया कि कैसे वॉशरूम में बॉटलिंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। सिंक के ठोके पे हमें जिन्हों की बोर्ड को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो रही थी, वो उलटी कर निकलने से बाहर आया तो उसने देखा कि फिशरमैन, जिसे जिन्हें अपना साथी समझ रहा है, वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा था। और यहाँ हमें रिवील हुआ कि असल में वो भी गेम वालों का ही एक मेंबर है। जब फिशरमैन ने देखा कि जिन्हों के एक गार्ड ने उसे देख लिया है, तो वो उस घाट को ही उठा के पानी में फेंक देता है। इतनी देर में जिन्होंने भी शो सुनकर बाहर आया तो ये फिशरमैन बहाना बनाने लगा। असल में यहाँ की सब चीजें खुली थीं। मैं तो उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ एक फ्लैशबैक से हमें यह भी पता चला कि फ्रंट पेन यदि इन्होंने ही इस आदमी को यहाँ भेजा था, उसके भाई यानी जिनों को उसे दूर रखने के लिए और साथ ही साथ का ख्याल भी रखने के लिए। यहाँ अब गेम में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने लोगों को गिन रहे हैं कि नए लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मरे थे, जबकि की टीम का एक बंदा मरा था। अगर सुबह वोटिंग होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जानता था कि वोटिंग अब ऐसे नहीं होगी। राहत में ये लोग जरूर किसी न किसी को मार डालेंगे। इनकट होकर दूसरी तरफ हम कार्ड्स को दिखाया गया, जो इस टाइम अपनी इल्लीगल बिजनेस में बीजी है। वो पानी के रस्ते ओनर्गन्स को यहाँ से लेकर निकल रही है ताकि ओनर्गन्स को अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार करवाया, क्योंकि यहाँ पर एक नई गेम चलने वाली है। ये गेम मर्डर की गेम है। इधर यही बाजी हॉर्न ने भी सभी टीम मेंबर्स को बता दिए कि जरूर गार्ड्स हैं। क्या ये लोग आज रात को हमें मारने की कोशिश करेंगे? ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। अब इन सब से कहता है कि अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वाले मेंबर्स को ही मार देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब बोला, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में वो अथॉरिटीज रहती है। हम गार्ड्स को मारकर उनकी गन्स लेंगे और जाकर अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जीस पर बोला, हमारे लोगों के मरने के कम चांसेस है, क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उनके अथॉरिटीज के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इनको अजीब सी नजरों से देखकर बोला, हाँ, सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। सीन कट हुआ और हमें आंधी रात का सीन दिखाया गया। जी हाँ, और उसके बहुत सारे साथी बैठ के नीचे छिप गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे।
उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छिप गए ताकि वो नजरों में ना आए और उनको कोई मार ना पाए। सुबह वोटिंग होने पर वही लोग ये भी जानता था कि गार्ड्स ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनकी गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए जब गेम को कंटिन्यू रखने वाली टीम ने जे हॉर्न की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा तो फौरन ही गार्ड्स भी आ गए। इस लड़ाई को रोकने के लिए गार्ड्स अब यहाँ गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि क्या वो मर गए हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा हॉर्न की टीम भी छुपी हुई थी, जो एकदम से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन्स छीनने में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये उनका प्लान था कि लड़ाई होने के बाद वो इस तरह मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो वो गन्स छीन लेंगे और इदिगन से जाकर वो अथॉरिटीज पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स यहाँ आ गए, अपने गार्ड्स को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को कंट्रोल में करने के लिए। जी हाँ, उनकी जाल बिछाने के लिए इन्होंने ही अपने ही गार्ड्स की गन लेकर अपने ही गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता कि वो खुद अथॉरिटी है। ये चीज देखते हुए अब नए फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को अपने कमरे में वापस बुला लिया। सभी यहां से बाहर निकलने लगे, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो गया और गार्ड ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया इनके सामने। लेकिन तब ने उस गार्ड को नहीं मारा का एक हाथ दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था, जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया था। लेकिन यह उसे रोक देता है और कहता है, हम उन्हें नहीं मारेंगे, लेकिन वो कि हमें उन्हें मार देना चाहिए। वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब बोला, देखो, अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिया, हमने ये हथियार लिया है उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घनावनी गेम बनाई है। आप जोर से चला रहे हैं। अब जंग का टाइम शुरू हो चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जैन ने इन सब को समझाया, देखो, हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले। बहुत से लोग आगे बढ़े। पार्क भी इस जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन गॉम ने उसे रोक लिया। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़े। इन्होंने गार्ड्स को गन्स ले ली और कैट ने उन सबको गन्स चलाना चाहिए सिखाई रुके। वो पहले मिलिट्री का मेंबर थी। यहाँ अख्तियार होने के बाद ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा कि वो तो एक छोटा सा बच्चा था। ये देखने के बाद अब उसने कहा कि चलो, हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। ये गार्ड अब उनको रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो बहुत सारे गार्ड्स ने इन्हें देखकर इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और यहाँ पहचान का एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया। बहुत सारे गार्ड्स जैसे इनकी गोलियों से मर रहे थे, तो ये भी गार्ड्स की गोलियों से बच रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक जबरदस्त काम किया। यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को गोलियां मार के तोड़ दिया, जिससे कोई उनके ऊपर नजर नहीं रख पाए। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। गार्ड ने जिहान को बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मैंने मास्क की मदद से खोल सकते हैं। उसने जैसे ही अपना मास्क ऑन को दिया तो पीछे उसे फ्रंटमैन दिख गया और ये देखते ही उसकी जान निकल गई। फ्रंटमैन जो इस टाइम प्लेयर ही बना हुआ था, इससे पहले कि ये लोग कंट्रोल रूम तक जाते, ऊपर से गार्ड्स ने दोबारा इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ये लोग अब जवाब में गोलियां भी नहीं बरसा सकते थे, क्योंकि इनकी मैगजीन्स खत्म हो गई थीं या जे हॉर्न उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ओपन कर चुका था। चहन को लेकर वो आगे बढ़ा था और एक एक लंबे की खबर सिक्योरिटी गार्ड्स के ही वॉकी टॉकी से इनको दे रहा था। अंदर जाते ही ने वहां एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। यहाँ केसीसी टीवी कैमरा से ब्लैक मास ने उन दोनों को अंदर आता देख लिया और उनको रोकने के लिए अपनी गार्ड्स की पूरी एक टीम भेजी। यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभी तक गार्ड्स उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और इनकी एक एक गोली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर और पास भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। वो इन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पास गोलियां नहीं है। उसने उसे कहा, जाओ, पहले कमरे से मैं एक्सेस लेकर आऊं। गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनके कहने पर अब उसे ये काम करना पड़ा। अब इन्होंने आने में तो देर थी, को बचाव के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जैग ने उसे कवर दिया। वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा और जीतने गार्ड्स को इन लोगों ने यहां मारा था। उनके पास जाकर उनके मैगजीन ले आया। यहां देखने को मिला के लिए वापस हॉल में आ चुका था। उसने यहां पर मजदूर गार्ड्स की मैगजीन सर्किट करना शुरू कर दी। पार्ट ने भी इस काम में उसकी मदद की। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि इन्हों को ये फील हुआ कि दोबारा कहीं से मैगजीन ले के उनके गार्ड्स को जा रहा है, तो सिचुएशन खराब देकर वो के पास आया और को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था। मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है।
मैं वहां जाकर तुम्हें कवर देता हूँ, तुम वहां से कंट्रोल रूम तक जाओ। उसकी बात मान गया और उसके बहकावे में आते हुए उसे अपनी आखिरी मैगजीन ने दे दी। यहां दिखाया गया कि नहीं, जैसे ही वहां से बाहर निकला, मैगजीन्स को ऊपर ले जाने के लिए गोलियों की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को अब नीचे फेंक देता है, क्योंकि ऊपर जाने का किलर हौसला नहीं। ये सुनकर उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन्स लेने के लिए नीचे आने का फैसला करती है। अब दोबारा हमें इनो को दिखाया गया, जो पीछे रास्ते में तो चला गया था, लेकिन अब उसे एक नया कवर लेना था। उसने वॉकी टॉकी से ऐसे एक्टिंग करके जहन को मैसेज दिया कि जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहाँ पर एक जख्मी आदमी की आवाज भी को सुनाई, जिससे को सच में लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है, और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को भी गोली मारकर मार दिया। वॉकी टॉकी से सुन रहा था और अब को ऐसे लगा जैसे इन्हें मारा गया हो, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो तो इनको अपना दोस्त समझ रहा था, ये नहीं जानता था कि इन्हें ही सबसे बड़ा गद्दार है। अंदर कैट, जो अब मैगजीन्स लेकर बाहें की तरफ बढ़ी थी, उनके रूम में भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कैट ने पहले इन्हें को मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारोगे। पता नहीं क्यों कैट ने उसकी बात मान ली। कैट के सही वक्त पर बाहें ना पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर करने एक ही पोजीशन पे आ गए, क्योंकि वहां गार्ड्स की तरह ज्यादा हो गई थी और वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर यहाँ एक एक करके सबको मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि जी हॉर्न और जैन ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास पिकोलियां खत्म हो गई थीं। और तब उनके सामने आया फ्रंट में खुद ही, जो पूछता है, तुम्हारे यहाँ एक काफी मजा आया होगा, है ना? लेकिन तुमने जो यहाँ किया वो अच्छा नहीं किया, और इसकी अब तुम्हें सजा मिलेंगे। वो अब उसके ऊपर बंदूक दांदा है, लेकिन मार देता है जैगिनी उसके दोस्त को। बाकी उसके दिल में दर्द पड़ जाएगी अपने फ्रेंड को मरता देखकर। जी हाँ, जोर से चिल्लाता। और बस यहीं पे ये सीजन खत्म हो गया, बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ। या फिर यहाँ जीता कौन, यहाँ के पैसे किसको मिलेंगे, और जिन हो इन लोगों को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, ये सब देखने को मिलेगा हमें नेक्स्ट सीजन में।